बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज देवर्षि नारद मथुरा में पहुंचे। कंस का दरबार लगा है, बड़े बड़े दैत्य बैठे हैं, अपनी अपनी मूंछों पे हाथ फेर रहे हैं। ये भैया अगरबत्ती कौन सुलगा रहा पीछे? मंदिर पे बैठ गए, गलत बात। याद रखना मेरे भैया, पैसा का न तोरा भावा की आबा दरबार लगा है कैसा। ए बड़े दैत्य बलवान सभा में या न जो बैठे भाई, और गड़का को हेरो नाचर के सुनियो मेरे भाई। और बज रही ढोल मृदंग संग में चंगू रही तो झरनाई और बाबा आवाज रे साभा में भैया आई। और लगी कचहरी भोजराज की, बैठे बड़े बड़े सरदार, और ताई समय के अब अवसर पे नारद डटे कचहरी जाए। मेरी धीरे धीरे कथा आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है मित्र, आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा की भैया। देवर्षि नारद मथुरा में पहुंचे, कंस का दरबार लगा, बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे, वैसे का नृत्य हो रहा है। जिसमें देवर्षि पहुंचे तो कंसराज ने देखा, गुरुदेव को प्रणाम किया, नृत्य जो था वो विश्राम करवा दिया और नारद के लिए सुंदर आसन दे दिया। हाथ जोड़ के बोला, कहिए गुरुदेव आज कैसे कष्ट किया। तो नारद जी बोले नहीं, टकटकी बांध के कंस की ओर देखने लगे। एक बात और बता दें, अगर किसी व्यक्ति को तुम्हें मिटाना हो, किसी को गिराना हो, तो उसे झगड़ा कभी नहीं करना, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा। शाम और सुबह दोपहर में 3 टाइम आध घंटे का टाइम निकालो, उसके द्वार पे जाओ, जहां बैठा मिल जाए राम राम करो, बैठ जाओ और कुछ न बोलो, उसके चेहरा की ओर देखने लगो। थोड़ी देर टकटकी बांध के देखते रहो, फिर वो कहेगा क्या देख रहे हो भैया, क्या बात। इतना ही कहो, भैया आज आपको कुछ चिंता है क्या, कोई बीमारी लग गई, कल आप अच्छे थे, आप चेहरा आज उदास है, आपका क्या बात है। तो समझो उसके बीमारी प्रारंभ हो गई। और रोज ड्यूटी बजाओ, अब एक दिन वो गिर जाएगा, उसे डॉक्टर भी ढूंढे नहीं मिलेगा, इतनी बीमारी बढ़ जाएगी। तो नारद जी ने कंसराज के हृदय में बीमारी पैदा कर दी। कंसराज बोला, गुरुदेव क्या देख रहे हो। नारद जी नहीं बोले। अरे गुरुदेव बोलो ना, आप मुख से नहीं बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, वहां के फार फार घूर घूर के देख रहे हो ना। तो नारद जी बोले, कंसराज ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। किन्हें बसंत के खिलने पे क्यों कली सिकुड़ती जाती है, बेटा कली सिकुड़ती जाती है। यदि दुश्मन
अंदर से यदि कोई रोग भो डॉक्टर से दवा कराई डारो, डॉक्टर से दवा कराई डारो। अगर कोई सदमा हो, बीमारी हो तो डॉक्टर से इलाज करवा लो। अगर दुश्मन की शंका हो तो बड़े बड़े वीर योद्धा तुम्हारे पास हैं, धावा बोलो तो मरवा दो। कंसराज कहने लगा क्या कहूं गुरुदेव अपने दिल का हाल, तुम्हें तो मालूम है, न किसी दुश्मन की चिंता न कोई बीमारी, लेकिन एक बीमारी ऐसी लगी जिसका जितना ज्यादा इलाज किया उतनी ज्यादा बढ़ गई। वह कौन सी बीमारी है तुम खूब जानते हो। जो गोकुल में नंद नाम का अहिर रहता था, अहिर वो तो जो जंगलों में गैया चराता था, आज वो बहुत धनी पैसे वाला व्यक्ति हो गया। अब उसी के दो लड़के इस समय जानते हो कहाँ रह रहा है, गोकुल का बात छोड़ दिया। सुनिएगा, अरे वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। और देखो अहीर की आदत को जन वृंदावन आबाद किया। तो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। देखो अहीर की आदत को जन वृंदावन आबाद किया। के दो बेटा पिता श्याम कहलाते हैं, सब वही काल हमारे हैं ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। वो जो नंद नाम का अहिर रहता था, इस समय आज वो वृंदावन में रहने लगा। उसी के दो बेटा हैं, कृष्ण और बलदाव, वही मेरे काल। बात जितना मैंने इलाज किया उतनी ज्यादा बीमारी बढ़ गई। तो नारद खड़े हो गए, हंस करके नारद ने कहा वृथा भूप पश्चात, तुम्हें कृष्ण को मारना है कौन बड़ी सी, बोलो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के कच्चे धागे से। और तुम भी डर गए खूब राजन, ना कुछ अहीर के। अरे वो तो निरा भी छोटा बालक है और छोटे बच्चों से तुम डर रहे हो। राजन, बड़े बड़े पहलवान तुम्हारे पास में, और उन बच्चों को डरते हो जिनकी हैसियत क्या सुनिए। अरे जिन बन बन में गाय चराई, बन में गाय चराई, और दादी लूट लूट के खाई, और सखियन संग धूम मचाई। जिन बन बन में गाय चराई, और दध लूट लूट के खाई, और सखियन संग धूम मचाई, ऐसे अहीर से रहे डराई। होनी की बदरिया चाह रही है, होनी की बदरिया चाह रही है। नारद जी रहे मुस्काई, कंसा पे मुसीबत आई रही है। नारद कहने लगे कंसराज, आपके अंदर एक बहुत बड़ी जलन है। पहला शब्द आपने कहा आज वो धनी पुरुष हो गया, पैसे वाला।
किसी ने मेहनत करके मजदूरी करके 4 पैसा इकट्ठा कर लिए तो भाई आपके अंदर एक जलन नहीं होनी चाहिए। भाई उन्हें नंद ने गैया चराए, दूध मट्ठा बेचा है, कोरे मट्ठे को पी पे के अपना गुजारा किया। और आज अगर 10 पैसे किसी ने इकट्ठे कर लिए तो तुम्हारी नानी क्यों मरी जा रही, क्यों तुम्हें जलन लग रही? भाई ऐसी बातें मती करो, लेकिन तुम उपाय करो कोई। कौन सा? कन्हैया बलदाव के लिए तुम डर रहे हो? कृष्ण और बलदाव को मारना तो गुड़ियों का खेल है। एक काम करो, बाबा नंद के लिए कोई सुंदर खत भेजो। अगर फोन नहीं उठाया तो अभी बाबा नंद ने फोन खरीद ही नहीं पाया है, इतनी गरीबी थी ना। याद रखना मेरे भाई। नारद जी बोले एक काम करो, बाबा नंद के लिए कोई सूचना भेजो और उसमें तो अपने कार्य के लिए कुछ कहो, अगर वो काम ना करे तुम्हारा तो फिर उनको पकड़ के मरवा दो। कंसराज कहने गुरुदेव एक बात बताऊं, ये अहीर लोग जो है ना, ब्रजवासी जो, हाँ इनके लिए जो मैं सूचना करता हूँ वो सारा काम मेरे कर देते हैं। और बिना किसी कारण, बिना किसी मतलब के उन अहीरों से लड़ना मौत को निमंत्रण देना बराबर है। डरता भी है कंस, बिना मतलब लड़ रहा हूं, मौत को निमंत्रण देना। तो नारद कहने लगे वो इतना डर रहे हो तुम, एक उपाय मैं बता दूं, सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी। का वो उपाय कौन है? का सुनिएगा। अरे ले कागज कलम उठाई है, एक चिट्ठिया लिखो बनाई है, चिट्ठिया लिखो बनाई है, काली तह में नांगु लहराई है, लो कमल पुष्प मंगवाई है राजन। बाबा नंद के लिए एक चिट्ठिया लिख दो और उसमें लिख दो हमें 1000 कमल के पुष्प की आवश्यकता है और कल 12 बजे तक भेज दो। अगर पुष्प नहीं आए तो तुम्हें, तुम्हारे हितैषी जात व्यवहारियों को, सारे खानदान को जेल में डाल दूंगा। और उसमें लिख दो प्रातः काल होते 1 का रोज कत्ल करूंगा। और जब ये चिट्ठिया बाबा नंद को मिलेगी ना, जानते हो कौन ऐसा अहीर है जिसने अपनी मैया का दूध पिया है? जाकर के काले कुंड में गोता लगाए। लेकिन एक बात है, वो कन्हैया अपनी मैया और अपने बाबलू को कभी रोता हुआ देख के बर्दाश्त नहीं करेगा। बड़ा गुमानी है, बड़ा हटवादी है। और जब बाकी मैया और बाप को बाप रोएगा तो कन्हैया जानते हो क्या करेगा? सुनो। और देख में फिक्र में बाबा को गोपाल गुमान दिखाएगा। अगर फिक्र में बाबा गोपाल गुमान दिखाएगा, वो हटवादी राजन वहां पे खुद फोल तोड़ बिक जाएगा। और जानते हो जब ये दुखी देखेगा तब पुष्प लेने जाएगा। और जाने में होगा क्या? वहां जो फूल तोड़ने जाना है काल के गाल में जाएगा। अब देश कसम से कहते हैं रंग भी अनूठा आएगा।
वो श्याम गुमान दिखाएगा, वो हटबादी फोरन बापे खुद फूल तोड़ी में बुझाएगा। वो फूल तोड़ी में जाना है, काल के गाल में जाना है, अल्लाह पटकर भी नाई लगे, रंग भी अनूठा आना है। याद रखना, जिसमें पुष्प लेने के लिए जाएगा और वहां काली कुंड में कालिया उसको खा लेगा, मार डालेगा, और तुम्हें मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। अरे कहा गुरुदेव ये तो बहुत अच्छी बात है। फौरन उसने हाथ में कागज और कलम लिया, चिट्ठियां लिखने लगा। यादवों के नेता बाबा नंद सदा खुश रहो, परंतु आगे समाचार ये है, मुझे 1000 कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। कल ठीक 12 बजे तक मेरे दरबार में हाजिर कर दो। अगर ये पुष्प नहीं आए तो तुम्हें तुम्हारे जात हित से व्यवहारियों को जेल में डाल दूंगा, प्रातः काल होते कत्ल करूंगा। अपने हस्ताक्षर डाल दिए और वो चिट्ठियां नारद को दे दी। और परम संदेश संदीप यादव दीना खेड़ा आपकी तरफ से 51 मुद्राओं का श्रीदान है, और पुनः इन्हीं संदीप यादव दीना खेड़ा से आपकी तरफ से 201 मुद्राओं का सादर दान हुआ है। बार बार साधुवाद है। भावनाथ सदैव भंडार भरते रहे, यही कामना है। और वो चिट्ठियां नारद ने ली, मथुरा से चल करके वृंदावन में पहुंचे, जहां पे चौपाल पे बाबा नंद जी बैठे थे। नारद चौपाल पे पहुंचे, बाबा नंद देखा, खड़े हो गए, प्रणाम किया। नारद ने आशीर्वाद दिया, आओ प्रभु और बैठिए, स्वागत किया। स्वागत सम्मान करने के बाद में नारद बोले, बाबा जी और तो सब ठीक ठाक है? हाँ सब आप जैसे महापुरुषों संतों की कृपा है। अब तो बड़ा जीवन सुख में बीत रहा, तुम भी दुखी थे, अब तो तुम्हें 2 बेटा मिल गए। ये सब आप संतों की कृपा है। अब उसी इतनी बात करने के बाद में नारद जी ने वो चिट्ठियां दी बाबा नंद के हाथ में, और कहा मैं तो भाई चला। नारद बाबा वहां से प्रस्थान कर गए। बाबा नंद ने वो चिट्ठियां पढ़ी। यादवों के नेता बाबा नंद सदा खुश रहो, परंतु आगे समाचार ये है, मुझे 1000 कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। कल ठीक 12 बजे तक मेरे यहाँ भेज दो। अगर पुष्प नहीं आए तो तुम्हें तुम्हारे हितैषी जात व्यवहारियों को जेल में डाल दूंगा। प्रातः काल होते एक ही कदर जो इतना सुना तो बंधु हाथ कांप गए, वो चिट्ठियां छूट के नीचे गिर गई। पुनः कांप के उठाई बाबा नंद ने और फपक फपक के रोने लगे। बंधु ध्यान देना कैसे बिलक रहे हैं। अरे खोली पढ़ी बाबा ने पंचों पाती, और बाबा की धड़क आई भैया छाती। भैया जाती 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 और कंसा तूने लिख गजब की पाती। ठाकुर रे सुहाती रे सुहाती रे सुहाती, और कंसा से पेश न भैया जाती। मेरो प्राणन प्यारो लला कन्हैया या बनाए रही पावे, मेरो प्राणन प्यारो लला कन्हैया या बनाए बच पावे।
से बाबा नंद फपक फपक के रोने लगे। अब क्या होगा, अब हमारे बेटे भी नहीं बचेंगे। जब से इन बालकों को पाया, पता नहीं ये कंसराज हमारे बच्चों से इतनी क्यों दुश्मनी मानता है। तब तक किसी कारणवश मैया यशोदा को महलों से चौपाल पे आना पड़ा। जो चौपाल पे पहुंची, बाबा नंद के हाथ में चिट्ठियां देखी। बाबा नंद की आंखों से आंसू चल रहे हैं। मैया दौड़ के आई, क्या बात, आप रो रहे हो प्रभु? बाबा नंद नहीं बोल पाए। यशोदा बोली, क्यों आप रो रहे हैं? जो चेहरा की ओर देखा, बाबा नंद खड़े हो गए। यशोदा बोली, प्रभु क्या बात है, क्यों आप दुखी हो नाथ? एकदम से यशोदा को छाती से लगा करके बाबा नंद रोने लगे। देवी क्या है, क्या बताऊं, अब हमारा तुम्हारा जो गोदी का खिलौना है ये हमसे दूर हो जाएगा। कौन खिलौना? कन्हैया दाऊ। हाँ, क्यों? गजब की बात है। क्या प्रभु बोलो ना। बाबा नंद रो करके बोले, देवी अरे कंस ने काली तह से प्यारी फूलवरे मंगाए। और पढ़ के चिट्ठिया वो मेरी गोरी, मेरे प्राण घबराए। महाराज दुष्ट ने दई है घात लगाई, और लिख के चिट्ठिया पा गुंडा ने गोरी दई भिजवाई। तेरो प्राणन प्यारो लला कन्हैया या बनाए रह पावे। तेरो प्राणन प्यारो लला कन्हैया या बनाए रही पावे। और या बनाई रही पावे, समरिया या बना रही पावे। तेरो प्राणन प्यारो लला कन्हैया। बाबा नंद कहने लगे, देवी कंस ने खत भेजा है, अगर अब पुष्प नहीं ले जाएंगे तो हमारे सारे खानदान को, जाति बिरादरी वालों को, सबको जेल में डाल देगा। मेरा कन्हैया भी जेल में जाएगा। आज मैया भी रोने लगी। अब क्या होगा? दोनों रो रहे हैं। तब तक हुआ क्या, सुखदेव भगवान बोले, बेटा परीक्षित, भगवान कन्हैया सखाओं के साथ में खेलकर घर पे जाते हैं। मैया महलों में ना दिखी, दौड़ के चौपाल पे आते हैं तो देखा मैया भी रो रही, बाबा भी रो रहे। और दौड़ करके भगवान आए, मैया मैया मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दे दे। चौपाल पे बाबा नंद बिलक रही यशोदा माए। उसी समय गोपाल ने माखन मांगो आए कि मैया मुझे भूख लगी, भोजन दे दे। कैसे मांग रहे हो? सभी लोग बोलोगे, अरे मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया। मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया। बोलो बोलो, सभी लोग बोलो भाई। मांगी रहो माखन रोटी कन्हैया भैया। पहले वाला शब्द सभी मैया बोली, अब बाद वाला शब्द एक दो मैया ना बोली कि भैया कोई गांव में या रिश्तेदार में कन्हैया तो नहीं कोई नाम है? अगर हो सकता हम तक हम सबके मन की बात जानते हैं। अगर वो मैया पहले बोली बाद में ना बोली, हो सकते बाकी पति देव को नाम कन्हैया हो। तो जिनके पति देव को नाम कन्हैया है, बहन अपने पति को नाम लेना ना चाहता है तो वो कोटेशन बदल दे, लाइन बह रही ऐसे गई हो।
मांगी रहो माखन रोटी सास को भैया। चुके दो मांगी रहो माखन रोटी सास को तब होंगी तब बन जाएगी। लेकिन तुम्हें कसम है भगवान के गीत में भगवान के नाम में की बोल जरूर दिया करो। देखो भाई जैसे मान लिया हमारी आपकी लड़ाई हुई जाए और फिर अगर कोई जन बोलो ना तो भैया जिंदगी हुई जाए। फिर एक आध भैया चलो बोल दें गलती हो गई भैया जयराम जी की। फिर आज सारो यो बोलो भाई आज दूसरे दिन फिर बोली परो फिर भाव राम राम करने लगे। दोस्ती बन गई कि नहीं? तो भगवान से संबंध जोड़ लो मेरे भाई, जोड़ लो संबंध। जब रोज राम राम से करोगे रोज ध्यान करोगे तो एक दिन कन्हैया तुम्हारा भी ध्यान याद रखो। बोलो मांगी रहो माखन रोटी गोपाल भैया। क्या बोले? ओ मैया मोको भूखरी लगी है, ओ जननी मोको भूखरी लगी है। रोटी हो चाहे मोटी कन्हैया भैया, मांगी रहो माखन रोटी सांवरिया भैया। मांगी रहो माखन रोटी कन्हैया भैया। और कहा बोले श्याम देखा मैया बैठ की फपक के रो पड़ी। अब क्या होगा? द्वार पे बैठी जाकी मैया सिसक रही, द्वार पे बैठी जाकी मैया सिसक रही। जाकी कपी रही बोटी बोटी कन्हैया भैया, मांगी रहो माखन रोटी सांवरिया भैया। इस प्रकार से मैया और बाबा नंद रो रहे हैं। सो भगवान आते मैया मुझे माखन खिला दे। सो मैया खड़ी भई कन्हैया को छाती से लगायो, माथा चूमा और गदेली चूमी और मैया बोली लाला। मैया क्या बात तू काय को रो रही है? मुझे भूख लगी माखन खिला। मैया रो कर आंखों में आंसू भर करके बोली मेरे लाल। बोली मैया खाई ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। बोली मैया खाई ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पता मेरे बेटा, कल से क्या पता मेरे बेटा, तरसना पड़ेगा भाजी को। क्या बोली मैया मेरे लाल? इस दूध दैया माखन से मेरे बछड़ा भेंट नहीं होगी। तेरी मैया बंधी गई होगी, तेरे बाबा बंधे गई होंगे।
आ तो माखन मिश्री खिला दूंगी लाल, कल से इसके दर्शन भी नहीं होंगे। भगवान अपनी मैया से छिटक के दूर खड़े हो गए कि माँ क्या कह रही हो? माखन मिश्री कल दर्शन है, क्यों ऐसा मैया तू काय को बोल रही है बता? तो भगवान को क्रोध आ गया और क्रोध में क्या बोले, और मैया मैया क्या कहती हो, क्यों माखन मिश्री छूटेंगे, क्यों माखन मिश्री छूटेंगे, क्या घटना घटने वाली है जिससे ये नाते छूटेंगे क्या? उस सर्कस को तो बदला दे, एक सर से उसे उड़ा दूं मैं, एक सर से उसे उड़ा दूं मैं, रोक दूं हवाओं की चालों को या सातों सिंधु डुबा दूं, रोक दूं। हवाओं की चालों को या सातों सिंधु सुखा दूं। अरे मैया उस सर्कस को कि दो सर वाले के बल से मच गई हृदय में हलचल है, और मैया बाबा तुम्हें पता नहीं हम दोनों में कितना बल है। माँ तुम रो रही हो? अरे मैया रो नहीं, अब तुम्हारा बेटा कन्हैया सयाना हो चुका है, अब तुम्हें कोई डर नहीं होगा। कौन है? कौन चार भुजा वाला मैया जिसने तुमको रुलाया? जो उंगली माँ की ओर उठे वो बहिया काट कूट डालूं, जो जिभ्या माँ की ओर चले वो जिभ्या काट कूट डालूं। अगर किसी ने जुबान चलाई हो बाकी जिभ्या को खींच लूं, किसी ने अगर उंगली उठाई है मेरी माँ की ओर तो उस हरामजादे को मिट्टी में मिला दूं। मेरी भोली माँ बोलो किसके बल से तुम दुखी हुई हो? मेरे लाल हमसे मत ही पूछो, बाबा से पूछ लो लाल। भगवान बाबा की ओर बोले, बाबा क्यों रो रहे हो, क्या बात? तो वो चिट्ठी बढ़ा दी। भगवान ने वपाती को पढ़ो। बाबा इसमें तो कंसराज का कहता है, उसने जेलों में भरने की धमकी दी तुम्हें ना? हाँ बेटा। बाबा डरो नहीं, वो जेलों में भरने की धमकी कोई लफंगा लुच्चन को दे, मेरे लिए जेल जेल नहीं है। और भगवान ने क्रोध में आकर के पाती फाड़ के चला दी। क्या किया? अरे प्रभु पाती फाड़ी चलाई, प्रभु पाती फाड़ी चलाई, बालूचा से रहे डिराई, मनमोहन जब कहे मुस्काई, पाको चिट्ठिया लिख दो भाई। और क्या बोले भगवान? जेलों में भरने की धमकी दे किसी चोर व्यभिचारी को, वो तो सत्याग्रह मंदिर है सच्चे उपदेश पुजारी को, सच्चे उपदेश पुजारी को।
आज जिस समय भगवान जी बोले हैं बाबा जेल में भरने की धमकी, वो उनको दे चोर बेचारी लफंगा बेईमान हो, जेल मेरे लिए जेल नहीं है, वो यादवों के लिए सत्याग्रह मंदिर है। क्या हुआ? और भगवान जी बोले बाबा तुम्हें ये पता नहीं हम दोनों भाइयों में कितनी ताकत है। सुनिएगा, अरे ताऊ मारेंगे एक लात वो 60 कोस उड़ जाएगा। सुंदर बेटे, ताऊ मारेंगे एक लात वो 60 कोस उड़ जाएगा। मोहन के एक तमाचे से वो नीच न रहने पाएगा। और चलती हथिया पैरी न पूरा भैया तब तक घूमी को तो पछिया। और कान्हा बोलती है रे बाबा से मन में ये कयाबे ये गजाए। भैया प्रभु से करियो प्रेम महियन 2 दिन को मेला है। यारो हरि से करियो ने पल भर को मेला है। भगवान कहने लगे बाबा दाऊ के एक लात से तमाचे से 60 कोस जाके गिरेगा, प्राण पखेरु उड़ जाएगा। अगर मेरा कोई तमाचा लग बैठा तो उसको सदैव तत्काल उसके प्राण निकल जाएंगे। बाबा आगे बढ़ करके भगवान कन्हैया ने दुपट्टा से अपनी मैया और बाबुल के आंसू पोंछे। चल मैया मुझे माकर खिला दे। मैया ने भगवान कन्हैया और दाऊ को माकर मिश्री खिलाया। इसके बाद में भगवान आचमन करके चलते हैं। देखिए भारत के वीरों, आज मैया के दुख को देख करके दुख में उबले जा रहे मेरे भगवान। और ये कन्हैया और राम का देश, देखिए कैसी संतान। और आजकल अगर मैया और पिता कह दे लल्ला जरा भैंसिया को सानी बना दो, तो कहना बड़ो तुम्हें करवे तो कराओ, हम सानी बनाएंगे तो हमारा पोजीशन खराब हो जाएगा। बोलो पौवा भर जुल्फन में तेल उड़ा रहे घूम रहे, तिरपटा मांग खेचे, भुड़कुड़ी चौराहा से पान उखाए क्या पीक मारी दीवाल पे, और बूढ़े माता पिता त्राई त्राई कर रहे भूखों मर रहे हैं। उनसे कहते चलो तुम खेत जोतो और खुद सानी बनाओ। तो मैं तो कहता हूं ऐसा कहने वालों के ऊपर भगवान बिजली क्यों नहीं गिरा देता? भगवान तो बिजली गिरा दे, लेकिन सोचता है कि इसकी माँ और पिता हमारे ध्यान करेगी, कोसेगी कि तुमने मेरे लाल को मार डालो। बोलो गुरुदेव भगवान की। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्यों? हम लोग कथाएं सुनते हैं, वेदों को ग्रंथों को पढ़ते हैं। क्या कथा से कल्याण होगा? क्या रामायण पढ़ने से कल्याण होगा? कभी नहीं कल्याण हो सकता है। हम रामायण को मानते, राम को मानते हैं, कन्हैया को मानते हैं, कन्हैया को मानते लेकिन उनका आचरण नहीं अपनाते। कन्हैया को हम लोग मानते, राम को मानते, लेकिन राम की नहीं मानते हैं। अगर राम की मान जाए तो कोई दुख नहीं हो सकता है। राम ने क्या किया, मेरे श्याम ने क्या किया? प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि। अगर किसी भैया से ईमानदारी से पूछ दो, आप बताओ, उठाओ हाथ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? है कोई? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस तो कथा के बहुत भोग हैं, इसलिए कन्हैया की मान लो, राम की मान लो। उतना तो नहीं हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तुम भी धर्मात्मा बन जाओगे। वो परमात्मा है तो तुम भी धर्मात्मा बन जाओगे। और धर्मात्मा बन गए तो जीवन सफल हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की। आज ग्वाल वालों को भगवान लेते हैं।
मनसुका, चदाम, अब्रामितोष, मदन, संकीर इत्यादि सभी भाइयों को बुलाया और कहा भैया रे चलो आज एक खेल खेलेंगे। एक वर्ष का बोलो कन्हैया चलो हम तो गुल्ली डंडा वाला खेलेंगे। कहा सारे बाप में अट्टी आंख में लग गई, आंख फूट जाएगी। कहा फिर एक वो पेड़ से कूदने वाला खेल क्या बोलते हैं उसको? लुका छप्पी। वो पेड़ से कूदने वालों जौन वो डंडा धरा थे फिर पकड़ कूद छू लेते निकाल फिर फेंक देते थे, फैला हो जाता ले चढ़ जाता उनके यहाँ लोई लब्बा। हाँ ध्यान दें, बड़े खेल हैं, बहुत खेल हैं। तो भगवान के लिए खेलना है, मेरा मन कर रहा हो। कल फिर क्या खेलोगे? आज मेरो मन कर रहा हो गेंद खेलें। सारे सको बोलो कोनो ये गेंद तो है ना। एक बोलो हाँ रुक 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 नहीं है, रुक जा वो है वो दामा के पास में। अरे दामा भैया है गेंद? हाँ मेरे पास गेंद है लेकिन मैं ना खेलूं भाई। क्यों? कहा हम गेंद खेलें और हमारे तुम लोग गेंद बहा दोगे, खो जाएगा, फिर हमको कहाँ मिलेगा। भगवान बोले तुम चिंता न करो, पहली बात गेंद बहेगा नहीं और बह जाएगा तो अपनी माँ से कहकर हम दूसरा गेंद बनवा देंगे। दामा बोला अगर गेंद खो गई तो वही गेंद लूंगा, बनो दूसरी गेंद नहीं लूंगा। भगवान बोले वो खोएगी नहीं। आज जैसे तैसे दामा को तैयार किया। समस्त सखा भगवान कन्हैया लेकर के चल देते हैं जमुना की ओर, जहां वो कालिया कुंड था, काली कुंड था। सुखदेव भगवान बोले आकाश में देवता उपस्थित हैं साथियों के साथ में। जब जगत पिता चला है गेंद खेलने के लिए तो देवता गुनगुनाने लगे। क्या आकाश मतलब नारद भी पहुंच गए क्या? दामा क्या बोला और कन्हैया? अरे मेरी मैया ने गेंद बनाई है चलो खेलियावे। मेरी मैया ने गेंद बनाई है चलो खेलियावे। और क्या बोले? हम खेले और कन्हैया को खिलावे। हम जीते जा कन्हैया को हरावे। बरगदिया की जामे चतुराई है चलो खेलियावे। गुरु देव की जामे चतुर। इस प्रकार से गुनगुनाता दामा जा रहा है। तब तक देवताओं की दृष्टि पड़ी, देवताओं की गुनगुनाने लगे उस शब्दों में। क्या? अरे जमुना तट पे खेलन आयो री मेरो बारो सो समैया काली। बोलो सभी बोलो। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया जमुना। और अरे काहे को जाको गेंद बनो है, काहे काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया जमुना। जमुना जी पे खेलन आयो री मेरो बारो सो सवरिया काली। और देवता का बोले
अरे सूपे की जाकी गेंद बनी है सूपे चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया जमुना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से देवता आकाश मंडल में दर्शन कर रहे हैं और भगवान कन्हैया ग्वाल बोलों के साथ में काली कुंड पे पहुंचे हैं। इधर क्या हुआ, पाता खींच दिया। भगवान बोले आधे सका एक तरफ हो जाए, आधे एक तरफ हो जाए। एक तरफ कन्हैया और मनसुखा खड़ा हो गया और कहा आधे आधे सका हो जाओ भाई। तो आज आधे आधे सका होने लगे तो याद रखना मेरे भैया, सारे सका बोले मैं कन्हैया की ओर ना रहूंगा भैया। बाने उस दिन हमें माखन नहीं खा। देखो आप लोग थोड़ी जगह कर लो वहां पर, कल के तरीके से कैसे कर लो, इधर को माता था कुछ उधर, थोड़ी जगह ज्यादा कर लो ऐसे। याद रखना मेरे भैया, आज अंत में कन्हैया अकेला एक तरफ हो गया, सारे सका एक तरफ। तो भगवान बोले भैया जमुना की ओर तुम्हें है जाओ पूरी पार्टी लेके और बावर हम हो जाएं। अगर मैं अकेला रहूंगा जमुना की ओर और ये काली कुंड में गेंद चली गई तो सारे सखा बोले रे कन्हैया खेले हुए हो तो खेल, रहना हो तो जमुना की ओर रहे। मैं जमुना की ओर हम लोग नहीं रहेंगे, कौन ये दोष लेगा। तो कन्हैया बोले भैया फिर खेल कैसा। सखा बोले तो मैं जा रहा हूं, मैं ना खेलूं। और भगवान कहले भैया चलो ठीक हम खेलेंगे। जब जुमारी ज्यादा ताश खिलैया हो जुमारी तो आप बैठो भैया बैठो, तू यहाँ तो यहाँ अपना पहले गड्डी फेंट डाल था और लाजे बाटन लगे और उनको मन नहीं खिले हुए कह रो कहना ना बैठो एक बाजी हो जाए कल 10 मिनट हो जाए। अब जहाँ बहने उठाए पत्ता डारे अब मारो फिर हारी गो अच्छा एक बाजी और हुई जाए। यही हाल आज मेरे भगवान कन्हैया का है। अंत में कन्हैया जमुना की ओर हो गए, सारे सका जमुना की दूसरी ओर। जिधर जल बह रहा था उधर मेरा भगवान है और जिधर सूखा पड़ा उधर भगवान जल जल की ओर भगवान जाने और बात दूसरी ओर सखा है। आज भगवान कन्हैया गेंद खेलने लगे। सुखदेव भगवान बोले सखाओं को दौड़ाते रहे और एकदम से भगवान ने उल्टा हाथ करके मारा, सीधा जमकाली कुंड में जाके गिरा। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर गेंद तो चली गई जमुना में, दामा दौड़ करके भगवान कन्हैया के लिपट गया। का कन्हैया गेंद पहले बात में होगी और कन्हैया जी को पकड़ लेता नहीं छोड़ रहा है। और क्योंकि भगवान को तो भक्त ही पकड़ता, ये सब पूर्व जन्म के भक्त हैं जो सखा जितने भगवान के हैं। आइए अब दर्शन करेंगे पागल बाबा के, चाकी के दर्शन करिएगा और उसके बाद में फिर कथा थोड़ी देर सुनिए। चलो पागल बाबा जी आ रहे हैं भाई, पागल बाबा के दर्शन करिए। हाँ सर।